बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक शान शहजाद के साथ आप देख रहे हैं नाजरीन। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजनपुर के उभरते हुए नौजवान कानून दान जनाब शोएब इलियास संधू के पास, जो अल्हम्दुलिल्लाह कमर से अंदर जिन्होंने अपना नाम यहाँ पे रोशन किया है और क्राइम फाइटर के तौर पे ये जाने जाते हैं, जो महीनों हज़ारों सालों में, जैसे आम लफ्ज़ों में कहा जाता है कि दीवानी के केसेस जो होते हैं वो चुटकियों के अंदर सॉल्व करते हैं। और इन्हीं की इसी चीज़ को देखते हुए मैंने इनसे टाइम लिया और बहुत बहुत शुक्रिया, इनके दिल की अता गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। गुफ्तगू करते हैं और आपको बताते हैं ये किस तरह के कानून दान है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर पहले मुझे ये बताएं कि इतने कम अरसे के अंदर आपने अपना नाम राजनपुर शहर के अंदर कमाया है, तो उसकी सबसे बड़ी रीज़न क्या है? सर उसकी रीज़न तो आप दोस्तों की मोहब्बत है, लोगों का एतमाद है। इसमें रीज़न कोई ऐसी नहीं है। मैं जब यहाँ पे 2018 में मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की है, मेरी 2014 में मैंने LLB अपनी कंप्लीट की थी। तो एक मिशन के साथ मैं राजनपुर आया था, लाहौर में 4 साल प्रैक्टिस की है। मेरा मिशन ये था कि मैं राजनपुर की आवाम को जो है वो जो 2-2 साल 3-3 साल क्रिमिनल केसेस में भी धक्के खाते हैं, उनको जो है वो सालों की बजाय जो है महीनों में जो है वो केसेस का जो है वो ड्यूरेशन जो है उसको सम अप किया जाए। अच्छा सर, पहले मुझे आप ये बताएं कि आप ज़्यादातर किन केसेस के अंदर महारत रखते हैं जिसमें आपका नाम मैंने सुना है? मैंने तो आपका नाम ज़्यादातर 302 के अंदर सुना है और मंशात के केसेस में सुना है। तो आप किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा महारत रखते हैं, अगर आपके पास कोई आना चाहे? सर इसमें महारत वाली कोई बात नहीं है। मेरी जो स्पेशलिटी है वो टैक्सेशन और क्रिमिनल केसेस में है। बाकी हमारे यहाँ पे इलाके की जो रूटीन है उसमें क्रिमिनल केसेस हैं, फैमिली केसेस हैं, उसमें सिविल केसेस हैं जिनको ज़बान आम में हम दीवानी केस कहते हैं। ये जितने भी केसेस हैं सारे जो हैं वो हैंडल करते हैं। तो इसमें कोई स्पेशलिटी का अगर कहा जाए तो स्पेशलिटी जो है वो मैंने स्टार्ट जो है वो मैंने टैक्सेशन से लिया था, लाहौर से। टैक्सेशन के बाद वो जितने भी जिस नौयत का भी केस होता है राजनपुर में, उस नौयत के केस जो हैं। अच्छा सर, मैंने एक और चीज़ भी आपके मुतालिक सुनी है कि आप इंतहाई महंगे हैं, और यहाँ पे मैंने ये भी सुना कि आपका जो नाम है जनाब शोएब इलियास संधू साहब, आप एक ब्रांड के नाम पे जाने जाते हैं। उसकी क्या रीज़न है? क्या ये अवामी हलकों में गलत खबरें गर्दिश करती नज़र आ रही हैं, या वाकई हकीकत है कि आप इंतहाई महंगे ब्रांड रखते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये मैं हकीर सा बंदा हूँ, ऐसा कोई इशू नहीं है कि मैं कोई बहुत ज़्यादा महंगा हूँ। हाँ, नॉमिनल हूँ। नॉमिनल इसलिए हूँ कि जो LLB है ये 17 साल की मुशक्क़त के बाद जो है वो बंदा वकील बनता है, अगर वो सही मायनों में वकील बने तो उसमें अगर आप अपने प्रोफेशन के हिसाब से उसको चार्ज नहीं कर रहे, तो मेरा ख़्याल है कि ये आप अपने पेशे के साथ, अपने क्लाइंट के साथ जो है वो शायद बददियानती के ज़ुमरे में है। बददियानती इस सेंस में कह रहा हूँ कि अगर आप उससे नॉमिनल फ़ी चार्ज नहीं कर रहे हैं तो शायद आप उसमें इतना कीन इंटरेस्ट ना लें। अच्छा, केस जिस वक्त आप कोई केस लड़ते हैं तो आप उसको मुकम्मल स्टडी करते हैं, या क्या आप उसके मुतालिक किस तरीके की नौयत आप हासिल करते हैं, और उसके बाद जो चुटकी के अंदर मैंने सुना है कि आप केस सॉल्व करा देते हैं, उसकी क्या रीज़न है? आपका तरीक़े वारदात क्या होते हैं? नहीं, इसमें मेरा तरीका वारदात तो नहीं है। हर किसी का अपना पाथ है वकालत करने का, हर किसी का अपना स्टाइल होता है वकालत करने का। इसमें मेरी कोशिश ये होती है कि एज़ ए लॉयर जो है मैं मशवरा जो है मेरे पास अमानत है, तो अपने क्लाइंट को जो है वो मशवरा जो है वो पूरी मशवरा फ्री देते हैं या उसके भी पैसे लेते हैं? नहीं, इस पे डिपेंड करता है, मशवरे पे डिपेंड करता है। कुछ ऐसे मामलात होते हैं जिसमें हमें कंसल्ट पहले करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई मुझ जैसा गरीब बंदा आ जाता है जो अफोर्डेबल नहीं होता, तो उसके लिए क्या आप चार्जेस उनसे भी वसूल करते हैं? फॉर एग्जांपल, एक मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा बिल्कुल गरीब है, बिल्कुल लो फैमिली से, उनके हालात ऐसे हैं कि एक वक्त का उनके पास खाना है, दूसरे वक्त के खाने के लिए वो इंतहाई परेशान है और तरसते हैं, तो उन लोगों के लिए आप क्या पैकेज रखते हैं? क्या उनसे भी आप फ़ीस वगैरह चार्जेस करते हैं अगर वो हक़ के ऊपर है? जी देखिए, मैं हमेशा क्लाइंट पे डिपेंड करती है ये बात। मेरे पास जो क्लाइंट आते हैं जो उसमें से अफोर्ड कर सकते हैं, तो मैं जब फ़ी चार्ज करता हूँ तो उसमें एक हिस्सा जो है वो मैंने इस तरह के लोगों के लिए जो है वो मुख्तस किया हुआ है। तो मैं उनसे कोई भी फ़ी चार्ज नहीं करता हूँ, लेकिन वो हो हकदार बंदा, इस तरह के लोगों से कोई फ़ी चार्ज नहीं की जाती। वो जो साहिब हैसियत लोग फ़ी देते हैं उसमें से मैंने एक हिस्सा जो है इन जैसे लोगों के लिए मुख्तस किया हुआ है। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि हर कामयाब शख्स के पीछे मैंने सुना है कि किसी ना किसी का हाथ होता है, तो आपके पीछे किन का हाथ है? जी ऑब्वियस मेरे पीछे अल्लाह पाक की मेहरबानी है। अल्लाह पाक की मेहरबानी के बाद मेरे वालिद साहब जो हैं वो स्कूल टीचर अब रिसेंटली रिटायर्ड हुए हैं,
तो उन्होंने बड़ी मेहनत की है। इसके अलावा मेरे जितने भी टीचर्स थे, मेरे नर्सरी क्लास से लेके LLB तक सब टीचर्स मेरे साथ मुशफ़िक़ रहे हैं, और मेरे जो जितने भी दोस्त अहबाब हैं उनका भी मेरे इसमें कैरियर में जो है वो बड़ा हाथ है। अच्छा सर, अगर आपके पास कोई यहाँ पे आना चाहे तो आप अपने चैम्बर का और अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दें। जी, मेरा जो है अली सिद्दीक कम्प्लेक्स है इधर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स राजनपुर में ही, उसमें चैम्बर नंबर 2 है, सरदार मोहम्मद लॉ एसोसिएट्स के नाम से। इसके अलावा मैंने एक जो है वो चेन भी स्टार्ट की है लीगल कंसल्टेंसी के लिहाज से, जिसमें जो है जितने भी ऐसे लोग जिनको लगता है कि हम किसी वकील के पास जाएंगे और वो बड़े महंगा चार्ज करेगा, उसके लिए मैंने IQ कंसल्टेंट्स के नाम से एक तंजीम बनाई है। वो अगर उसमें आते हैं तो उनसे किसी किस्म की कोई भी फ़ीस चार्ज नहीं की जाती। उसमें जो है वो शाम 4 बजे से लेके 6 बजे तक की टाइमिंग है, और ये है अपना इंडस हाईवे पे जो है वो IQ सॉल्यूशंस के नाम से वो इदारा है। अगर वो वहाँ पे आके कोई भी किसी भी किस्म की लीगल कंसल्टेंसी से मुतल्लिक जितने भी हकदारान हैं वो अगर आते हैं तो उनके लिए हर चीज़ जो है हमारी तंजीम की तरफ से फ्री। आप अपने देखने वालों को, चाहने वालों को इस वक्त क्या मैसेज देंगे? देखिए, चाहने वालों को सिर्फ एक ही मैसेज है कि भाई शॉर्टकट किसी चीज़ का नहीं है, ठीक है। स्लो एंड स्टडी जो है चलें, मामलात को जो है वो अपनी हद्दुल इम्कान कोशिश करें कि मामलात को जो है वो ईमानदारी से सॉल्व करें, ठीक है। लोगों की मुसीबत को अपनी मुसीबत समझें, लोगों के लिए ईज़ पैदा करें। जब आप लोगों के लिए ईज़ पैदा करेंगे, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, तो अल्लाह पाक आपके लिए वैसे ही आसानियाँ पैदा करते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। जी नाज़रीन, जैसा कि अब हमने जो गुफ्तगू थी वो उनके साथ डायरेक्ट कर ली, और दूसरे नंबर पे अल्लाह पाक की ज़ात पे जो शख्स भरोसा करता है, तवक्कुल करता है, और जैसा कि शोएब इलियास साहब ने कहा कि ये जो स्टेज पे वो पहुँचे हैं इनके माँ बाप और इनके उस्तादों की मेहनत है, और उसकी वजह से ये आज इस मकाम पर पहुँचे हैं। तो अपने देखने वालों को और अपने चाहने वालों को मैं भी ये पैगाम और मैसेज देना चाहूँगा कि वालिदैन की दुआ हासिल करें, अपने उस्तादों के आप इज़्ज़त करें, उनका एहतराम करें, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पे तवक्कुल करें। जो शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पे भरोसा करता है वो ज़िंदगी के अंदर कभी भी नाकाम नहीं होता। तो हमेशा आपको ये चाहिए कि अपने से नीचे वाले लोगों का आप ख्याल रखें। अल्लाह की ज़ात ने अगर आपको कोई ओहदा दिया है, कोई आपको शोहरत दी है या कोई मकाम दिया है, तो आपको चाहिए कि आप कम जो हैं, आपसे कम नीचे के लोग हैं, तुबके के लोग हैं, आप उनकी मदद करें। मलिक अरसलान शहजाद, राजनपुर।